अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा साल होगा जिस साल धरती पर कोई छोटा मोटा युद्ध ना हुआ हो। लगभग हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में लड़ाई होती ही रहती है, जिसमें जिसकी सेना मजबूत होती है वो युद्ध जीत जाते हैं, है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी इससे उल्टा हो जाता है। एक छोटी सी सेना अपनी चतुराई से युद्ध जीत जाती है। और हमारे इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसमें हारी हुई लड़ाई को जीत में बदल दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास की कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिसमें अपनी बुद्धि और चतुराई से कुछ देशों ने और कुछ राजाओं ने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए थे। तो एक एक करके हम इन सभी घटनाओं के बारे में जानते हैं और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहली घटना है मशाले बांधकर भ्रम फैलाने की। 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत का लगभग पूरे भारतीय भूभाग पर कब्जा था, सिर्फ मराठा साम्राज्य को छोड़कर। इसलिए मुगल सल्तनत मराठा को हराकर उसके साम्राज्य पर भी कब्जा करना चाहते थे। अब मुगल की सेना बहुत बड़ी थी और सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना बहुत ही छोटी थी। इस कारण भ्रम और चतुराई की विद्या का प्रयोग मराठा सेनाओं ने खूब किया। मुगलों ने शाइस्ता खान को भेजा था शिवाजी महाराज और मराठाओं को हराने के लिए, लेकिन रात के अंधेरे में मराठाओं ने बैल और सांडों के सींग पर मशाले बांधकर मुगल सेना की तरफ छोड़ दिए। जैसा बाहुबली फिल्म में दिखाया गया है वैसा ही। इस कारण शाइस्ता खान और मुगल सेना को भ्रम हुआ कि मराठा की सेना तो बहुत बड़ी है और मराठा सेना छोटे छोटे ग्रुप बनाकर पहाड़ों में और जंगलों में से मुगल सेना पर आक्रमण करते थे। इस कारण मुगल सेना को लगता था कि मराठा सेना बहुत बड़ी है, चारों ओर से हम पर हमला करती है और हमें घेर लिया गया है। और यह सब बीजापुर और कुतुबशाही की लड़ाई के दौरान हुआ था। दूसरी घटना है खेतों में बनाए नकली विमान के मॉडल। छल कपट के सबसे ज्यादा उदाहरण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिले थे। इसी दौरान एक युद्ध लड़ा गया था जापान और अमेरिका के बीच, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के साथ जमकर धोखाधड़ी की थी और युद्ध जीतने के लिए चालाकी और चतुराई का सहारा लिया था। जिस दौरान एक घटना हुई जिसमें जापानी सेना ने अपने खेतों और खाली मैदानों में नकली विमान के मॉडल बनाकर रख दिए थे, जो मॉडल बांस की लकड़ी से बनाए गए थे और इस पर असली घास डाल दी गई। ऐसे कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए ताकि अमेरिका को गुमराह किया जाए और अमेरिकी वायुसेना जापान के नकली ठिकानों को असली मानकर उस पर बम गिराती गई। उन्हें ऊपर से यह जापानी सेना का सैन्य अड्डा लगता था, जिसका नतीजा यह हुआ कि जहां जरूरत होती थी वहां पर पहुंचने से पहले ही अमेरिका के विमान खाली हो जाते थे। और जापान की दूसरी चाल यह थी कि खाली एयरफील्ड की जमीन पर अमेरिकी विमान का बड़ा सा चित्र पेंट कर दिया और इसे ऐसे पेंट किया गया था कि आसमान से देखने पर लगता था जैसे इनके इंजन में आग लगी है। और इस भ्रम के कारण अमेरिकी सेना को लगता था कि उनके किसी विमान के साथ कोई दुर्घटना हो गई है और वे इसकी जांच के लिए जैसे ही नीचे लैंड करते थे तभी जापानी सेना उन पर धावा बोल देती थी। तीसरी घटना भाषा बदलकर उल्लू बनाने की। सैनिकों की चतुराई का सबसे अच्छा उदाहरण है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का। इस दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी सेना को समुद्र में हरा दिया था, वो भी तब जब पाकिस्तानी नौसेना भारतीय नौसेना से ज्यादा ताकतवर मानी जाती थी। तो यह युद्ध भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत से ज्यादा अपने दिमाग से जीता था। असल में इस लड़ाई में पाकिस्तान के कराची शहर पर बम वर्षा करते हुए भारतीय नेवी मिसाइल बोट्स आपस में रशियन भाषा में संवाद कर रहे थे। रशियन भाषा में क्यों? क्योंकि हमारी भाषा में पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के संवाद को पकड़ लेती थी। इस कारण रशियन भाषा का इस्तेमाल करते थे भारतीय सैनिक और पाकिस्तानी सेना को लगता था कि यह सिग्नल अरब सागर में रशियन नेवी का होगा, जो अमेरिकी सेना के खिलाफ रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा भारतीय आर्मी ने जगह जगह पर दक्षिण भारतीय रेडियो ट्रांसमिशन स्टाफ की पोस्टिंग की, जिसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं में जैसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाओं में हमारे सैनिकों का संवाद होता था, जो पाकिस्तानी सेना की समझ से परे था। ऐसी चतुराइयों से भारतीय सेना आसानी से पाकिस्तानी ठिकाने तबाह कर रही थी
इसके बाद अगली घटना, नकली शहरों ने बचाए असली शहरों को। दूसरे विश्व युद्ध में ऑपरेशन स्टारफिश हुआ था, जिसके कई किस्से मशहूर हुए थे। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे दिलचस्प हिस्सा था सैनिकों का धोखा, जिसके जरिए ब्रिटिश सेना ने दुश्मनों को यानी हिटलर की नाजी सेना की नजर से अपने कई शहरों और गांवों को बचा लिया था। कैसे? तो ऑपरेशन स्टारफिश के तहत ब्रिटिश सरकार ने अपने साउथ सिटी फिल्म स्टूडियो का जमकर इस्तेमाल किया था। फिल्म सिटी में नकली टैंक, तोप, गोला बारूद और इमारतें और मुख्यालयों के सेट तैयार किए गए। इन सभी को फिल्म सिटी में अलग अलग जगहों पर बनाया, जिससे देखने वाले को लगे कि यह देश का मुख्य शहर है। सेट तैयार करने वाले कलाकारों ने हवाई अड्डे, पानी के जहाज और ऐसी नकली गाड़ियां तैयार की थी जो दिखने में बिल्कुल असल लगते थे। खास तौर पर हिटलर की वायुसेना के लिए जमीन पर इन्हें पहचान पाना नामुमकिन था। इस कारण जैसे ही आसमान में हिटलर की सेना को विमान तैरते दिखाई देते थे, तब फिल्म सिटी के कलाकार अपने ही सेट में आग लगा देते थे, जिससे दुश्मनों को लगता था कि यहाँ तो पहले से ही जंग चल रही है। इसलिए वे वहां गोला बारूद बर्बाद करने की बजाय वहां से आगे चले जाते थे और कहते हैं कि नकली शहरों ने ब्रिटिश के असली शहरों को बर्बाद होने से बचा लिया था। उसके बाद पांचवें ऐसी घटना, गुब्बारों से बनाए हवाई दस्ते और टैंक। ये घटना भी दूसरे विश्व युद्ध की ही है, जिसमें जापान और अमेरिका युद्ध लड़ रहे थे। जिस बारे में मैंने शुरू में बताया था कि जापान नकली विमान बनाकर अमेरिकी सेना को धो रहा था। इस कारण जापानी सेना से बदला लेने के लिए अमेरिका ने भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए। अमेरिकी सेना ने एक योजना तैयार की, जिसमें टैंक और हवाई दस्ते जैसे दिखते हैं वैसे ही गुब्बारे तैयार करवाए। इस इमेज में आप देख सकते हैं, यह एक गुब्बारा है जिसमें हवा भरने से वो बिल्कुल एक टैंक जैसा दिखाई पड़ता था। इसके अलावा रेडियो ट्रांसमिशन बनाया गया, यानी युद्ध के मैदान में सैनिक जैसे आवाज करते हैं वैसे ही आवाज के शोर को रिकॉर्ड किया गया और फिर इस पूरी तैयारी को एक मैदान में स्थापित कर दिया गया, ताकि जापानी सैनिकों को इन मैदानों में युद्ध होने का भ्रम हो। मतलब यहाँ पर कोई आर्मी नहीं थी, सिर्फ आर्मी का भ्रम पैदा किया गया था। और अमेरिकियों की यह चाल जापानी सैनिक समझ नहीं पाए। वे सैनिक दस्ता होने के भ्रम में खाली मैदान में बम गिराते गए और इस तरह लाखों आम नागरिकों और सैनिकों की जान बचाई गई थी। और आर्मी की चतुराई की इस घटना को इतिहास में घोस्ट आर्मी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आखिरी ऐसी घटना जिसमें घोड़ों को हाथी बनाकर युद्ध जीता गया था। मारो मेवाड़ी सरदार, जो न सिर्फ मेवाड़ के बल्कि भारतीय इतिहास में हुए कुछ महान राजाओं में से एक महाराणा प्रताप के जीवन की यह घटना है। मुगल सल्तनत जो भारतीय भूभाग को मुगल के अधीन करना चाहती थी, जिसमें राजस्थान के मेवाड़ पर भी मुगल की नजर थी। इस कारण मेवाड़ और मुगल के बीच एक ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल की सेना तो बड़ी ही थी, लेकिन सामने मेवाड़ की सेना बहुत छोटी थी। इस कारण महाराणा प्रताप ने एक प्रयोग किया। मेवाड़ के सैनिकों ने अपने घोड़ों पर छोटे हाथियों की सीचूंड और चदमावरण पहना दिया करते थे। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसे आज भी राजस्थान के म्यूजियम में बचा कर रखा गया है। तो इस तरह से मेवाड़ के घोड़े तैयार किए गए थे, जिस कारण युद्ध में मुगल सेना के घोड़े इन्हें छोटे हाथी समझकर डर कर भाग जाया करते थे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे पहले यह प्रयोग किया था। और अगर आप में से किसी को पता हो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।